Good evening, dear student. As you know that today I am going to teach you a major topic from class 9, class biology. You know that we have already discussed yesterday that what is light microscope. Today we are discussing about the electron microscope, as the word electron means a microscope work on the electrons. So इसकी definition ये है कि an electron microscope is a microscope that forms images by using a beam of electrons instead of light to observe very small structure. किसी भी small structure को ऑब्जर्व करने के लिए अगर हम उस पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिराएं और उसकी ऑब्जर्वेशन करें, इस टाइप के माइक्रोस्कोप का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, मेन पॉइंट्स इसके क्या है, मींस के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खसूसियात क्या है एज कंपेयर टू हमारे लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत. डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर डिफरेंट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज दे यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट लाइट. इसमें जो है ना, लाइट यूज नहीं की जाती, उसके बदले में क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की बीम यूज की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए. ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस हायर रेजोल्यूशन इमेजेस, बहुत बड़ी क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज हमें देता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हमें अच्छी इमेजेस देता है निस्बत के लाइट माइक्रोस्कोप के. सो दे कैन ऑब्जर्व, हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं होल सेल, कंप्लीट सेल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड कंपार्टमेंट्स इनसाइड द सेल. सेल की स्ट्रक्चर और सेल के अंदर जो भी कंपार्टमेंट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, जो सेल के फंडामेंटल अदर जो सब स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है, उसको हम स्टडी इजीली कर सकते हैं इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से. Dear student, living cells, keep in your mind, this is the precaution. We can say precaution is there. Living cell cannot be viewed with an electron microscope. आपको एक ये precaution हिदायत दी गई है कि एहतियाती तदाबीर है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करने से गुरेज करें. किस पे, लिविंग सेल. ये हमेशा नॉन लिविंग सेल की ऑब्जर्वेशन के लिए यूज की जाती है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लिविंग के लिए नहीं, क्योंकि उसके टिश्यूज को ये डैमेज कर सकते हैं. ओके, रिजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन, दीज आर द पैरामीटर ऑफ ईच एंड एवरी माइक्रोस्कोप. तो सबसे अच्छे इसके रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पैरामीटर्स हैं. कैसे, रेजोल्यूशन मींस क्लियरली कैन बी एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर. अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी दूरी है, 0.2 नैनोमीटर, ये बहुत बारीक सी दूरी है. ये इन ऑब्जेक्ट्स को बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस करके दिखाएगी हमें कौन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरी करके दिखाने को कहते हैं हम रेजोल्यूशन. और मैग्नीफिकेशन 25,000 गुना ये इमेज को बड़ा करके दिखाएगी. सेपरेट करके भी दिखाने का पावर अच्छा है इसका, और मैग्नीफिकेशन माना इनलार्ज करके दिखाने का पावर भी अच्छा है निस्बत इसके लाइट माइक्रोस्कोप के. अब हम बोर्ड की दूसरी तरफ चलते हैं क्योंकि थोड़ा पार्ट इसका रह रहा है. टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चलने वाले माइक्रोस्कोप तो हैं, लेकिन उसके भी दो टाइप्स हैं. टाइप नंबर 1, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. स्कैन करना, किसी चीज के बारे में ऊपर से सरफेस से कोई नॉलेज लेना, उसे कहेंगे स्कैनिंग. तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन. जिस मटेरियल की हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, उसके इर्द गिर्द बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इलेक्ट्रॉन का बीम घूमेगा और उसकी सरफेस की हमें पूरी नॉलेज देगा. इस टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम सैम बोलेंगे. ठीक है प्यारे बच्चों, प्रोड्यूस अ डिटेल्ड 3D इमेजेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल और टिश्यू की या सेल की हमें डिटेल्ड 3D इमेज दिखाएगा. 3D मींस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. दूसरी माइक्रोस्कोप की टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे बोलते हैं TEM, TEM. सैंपल इज कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस बिफोर व्यूइंग. देखने से पहले
जिस सैंपल की आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो प्यारे बच्चों, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे स्लाइसेस में तोड़ के देन उसका व्यू ले। क्यों? क्योंकि इससे उसका अच्छा व्यू आएगा, अच्छी नॉलेज उसके बारे में मिलेगी। इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द स्लाइस, और उस स्लाइस से आप इलेक्ट्रॉन का बीम पास करें, इलेक्ट्रॉन का बीम पास करें। यूज्ड टू सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन डिटेल। इसकी मतलब बीम गुजरने से बाद हम उस सेल की डिटेल से इंटरनल स्ट्रक्चर का व्यू ले सकते हैं। वेरी वेरी थैंकफुल एंड thank you for watching this video, and I hope you will like my video and share and subscribe my video. Thank you.